तो पाकिस्तान 11 इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप हिस्ट्री के हाई वोल्टेज गेम में अपनी पहली जीत के लिए तैयार है। किंग बाबर आजम ने हर तरह के दबाव को मुस्तरद कर दिया और यकीनन कल के मैच में टॉस बड़ा अहम होगा। बॉलर्स के कंधों पर स्कोर रोकने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान और इंडिया की तारीख भी तकरीबन इतनी पुरानी है जितना खुद दोनों ममालिक। ये एक जंग है जो सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि स्क्रीनों से जुड़े दोनों ममालिक के करोड़ों शायकीन के दिमाग में लड़ी जाती है। क्या इस बार पाकिस्तान तारीख बदलने जा रहा है? क्रिकेट तो चलनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्रिकेट के हवाले से आप देख लें, काफ़ी लोग हमें गुस्से का इजहार करें। मैं ज़रा आपको बताऊं कि मैं क्रिकेट नहीं देखती। हर किसी की अपनी पसंद नापसंद होती है। मुझे क्रिकेट नहीं पसंद, मुझे क्रिकेट देखने का शौक नहीं है। बचपन की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो क्रिकेट में नहीं बल्कि रेसलिंग में था। मुझे आज बस हवा निकल गई। इसीलिए ये जो खेल है ना, हम खेल को खेल नहीं बल्कि कुछ जंग समझ बैठते हैं। और अगर इसमें हमारी टीम हार जाए तो फिर आप ना ही पूछिए कि फिर क्या हालत होती है क्रिकेट के दीवानों की, मतवालों की, कि वो अगर मुकाबला रिवायती रीफ, खासतौर पर रिवायती रीफ से हार जाएं तो फिर आप ये ऐसी बातें शुरू कर देते हैं। ऐसा समझा जाता है जिससे खुदा ना ख्वास्ता हमारी टीम ने कोई गुनाह कर दी है, मतलब आप हार दो के टीम के पीछे पड़ जाते हैं। अभी जो T20 वर्ल्ड कप है इसमें हमने देखा कि भारत के हाथों पाकिस्तान की जो शिकस्त है, हार है, उस पर पूरी कौम सोगवार है, गमजदा है। ठीक है, ये नेचुरल है कि उसके बाद आपके जो स्कोर हैं बाबर आजम के, वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। जो लूजिंग कोस्ट में स्कोर है 1400 स्कोर है। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं, मुझे ये बताएं। ये किंग का मैं क्या करूं कि जो उसने मैच नहीं जितवा के देना है। आपने पूरी टीम को सोशल मीडिया के थ्रू टीम के अंदर रखा हुआ है। आपने पागल कर दिया पूरी इमाम को। आप अपने दोस्तों के साथ टीमें बना रहे हैं, आप अपने दोस्तों को टीम के अंदर रख रहे हैं। 40-40 मैच आपने अपने फ्रेंड्स को दे दिए हैं। अबे भाई 40 मैच इसको भी दे दो, ये इस उम्र में भी स्कोर कर देगा। ये रिवायती हरीफ है, आप अगर उससे हारे हैं गेम में, खेल में, तो आप बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार करते हैं। लेकिन हार जीत खेल का क्या हिस्सा नहीं होती? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैं साथ नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टुडे फॉलो की को नई वीडियो में। लेकिन भारत के मामले में हमारे यहाँ तो लोग ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि क्रिकेटर्स को कोसने पर आ जाते हैं। ये हार जो होती है ना, कौम से बर्दाश्त नहीं होती है। चले ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ कि ठीक है, तकलीफ है जब आपकी टीम हार कर आती है, आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जज्बात जुड़े होते हैं, आपके सेंटिमेंट्स होते हैं, आप हर्ट होते हैं। खासतौर पे जब भारत से हम खेल में हारते हैं, क्रिकेट की खासतौर पे बात की जाए। लेकिन फिर भी टीम को कोसना और तरह तरह की इस तरह की बातें करना, ये आपको जेब नहीं देता है। वो मौजूद हो जाए इंडिया के साथ मौजूद हुआ। इवन जब मैं प्रेडिक्शन देख रहा था तो उस वक्त 8% इंडिया के चांसेस थे, 92% पाकिस्तान के थे। और इतने मार्जिन के बाद फिर कोई चांस नहीं बनता। लेकिन फिर इंडिया पूरा 100 ले गया और हम देखते रह गए कब शॉट लगेगा। भाई आखिरी ओवर रह गया है यार, 8 बॉलें रह गई हैं, शॉट्स ही नहीं मार रहे। बस मैं ये कहती हूँ जो नाकिस परफॉर्मेंस होती है, नाकिस कारकर्दगी होती है, उसकी वजह है क्या? सिलेक्शन में जो कोताही है, गफलत कोई हुई है या फिर कहीं और कोई गफलत हुई है, इसका पता चलना चाहिए ना। आप तह तक जाएं कि जिम्मेदार आखिर कौन है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बार भी कुछ लोगों ने खेल में भी सियासी जो स्कोर है वो बराबर करने का खेल को भी जरिया बना लिया है और पॉइंट स्कोरिंग जो खेल में भी शुरू कर दी है। शिकस्त का मलबा टीम की ट्रेनिंग पर डाल रहा है, कोई अकरबा परवरी का रोना रो रहा है और कोई सिफारिशी कल्चर को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अच्छा, वजह जो भी हो, कौम का दिल इस शिकस्त से यकीनी तौर पर टूटा हुआ है। मैं बार बार कहूँगी कि दुख होता है, लेकिन दुख में आप अपनी लिमिट्स क्रॉस ना कर जाएं कि आप अब 120 में भी वो प्लेयर जो पिछले 4 से 5 साल से टीम को संभाल रहे हैं और करते धरते हैं, जो सारे डिसीजंस, मेन डिसीजंस टीम के लेते हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि वो 120 स्कोर वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और पाकिस्तान को इतना इंपॉर्टेंट मैच जो हिंदुस्तान के साथ था उसको फिनिश करें? बस आप लोगों ने एक चीज़ की है, आप लोगों ने B-C-D टीम्स के खिलाफ परफॉर्मेंसेस करके लोगों को हलूसिनेट किया और पागल बनाया। आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई गई, आप लोगों को PCB ने पैसे दिए। आप लोग अपने आप को इवॉल्व करें, आप लोग अपनी क्रिकेट को इवॉल्व करें। आपने वो पैसा उठा के सोशल मीडिया पे लगा दिया, अपने आप का इतना ऊपर कर लिया जो आप हैं नहीं। बेसिकली आपके स्टैट्स ये हैं भाई, आपके जो टूर्नामेंट्स में, ये जो T20 टूर्नामेंट्स में और एशिया कप में आपके जो स्कोर्स हैं ना, बड़े कंपटीशन में, वर्ल्ड कप्स में, आपकी 27 की एवरेज है और 112 का स्टैट है, आपके स्ट्राइक रेट है। किसका? उसके बाबर आजम का। कल हमें ये बहुत अच्छी तरह पता चल गया कि इस पूरी टीम में किसी को भी सिचुएशन का पता ही नहीं है कि किस सिचुएशन में किस तरह से बैटिंग की जाती है। और सेकेंडली हमें ये भी पता चल गया कि हमारे पास कोई भी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन नहीं है, क्योंकि इस पिच की रिक्वायरमेंट थी स्ट्राइक रोटेशन। और जब भी कोई बैटिंग पे आ रहा था, उस्मान खान से लेके फ़खर जमान से लेके इफ्तिखार से लेके, किसी के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो स्ट्राइक रोटेट कर सके। इमाद वसीम, जिसको हम इतना हाई रेट करते हैं, मैं कर रही थी लिटरली, मैं अपने वर्ड्स जो हैं मेरे सेम है कि उसमें वो पोटेंशियल था। लेकिन कल उसने क्या किया,
इंटेंट ही दिखा देता अगर आपसे नहीं लग रहा और आप बड़ी शॉट मारने क्यों जा रहे हैं जब आपकी रिक्वायरमेंट 6 रन पर ओवर है। यू जस्ट हैव टू रोटेट द स्ट्राइक और आप वो नहीं कर पा रहे। ऑस्ट्रेलिया में है 2-3 करोड़ लोग, पाकिस्तान में है 25 करोड़ लोग, इंडिया में है 1 अरब 40 करोड़ लोग। अगर 1 अरब 40 करोड़ लोगों में 40 जो है टीमें खेलेंगी डोमेस्टिक, आपके मुल्क में 6 खेलेंगी। देखिए क्रिकेट खत्म हो गया, बैकअप नहीं था, यही इफ्तिखार आ जाता है। इसकी 70 मैच ये खेल गया, 900 रन हैं इसके, एक भी मैच विनिंग इनिंग इफ्तिखार की नहीं। रिजवान और बाबर दुनिया क्रिकेट के वाहिद ओपनर हैं जो सुपर ओवर में ओपनिंग करने के लिए नहीं आए दोनों। क्यों? कि इनको इनकी औकात पता थी 18 रन। आप ये देखिए अमेरिका के साथ इतनी जिल्लत अमेज हार थी, जिनको सिर्फ इसलिए क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला है कि दे आर द होस्ट। वो क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेले, वो होस्ट थे, वो वर्ल्ड कप खेले। पहले मैच में पाकिस्तान को हरा दिया। आपकी तैयारी कोई नहीं, रात 3-3 बजे तक ये वहाब रियाज। अब मुझे ये बताएं, कभी आपने सुना है मैनेजर भी वही है, चीफ सिलेक्टर भी वही है, वही जो है वो पंजाब का जो है केयर टेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी था, वही जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सीनियर मैनेजर भी। एक ही बंदे को आपने सारी क्रिकेट, अभी आप क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं, लिटरेट्स हैं, कोई किसी का कोई किसी का। इसीलिए जब तक क्रिकेट बोर्ड में हुकूमत की इंटरफेरेंस होगी, ये वाइल्ड स्पोर्ट्स थी जो खैबर से कराची तक लोगों को आप बच्चों की पिटाई हो गई, मियां बीवी के बीच में झगड़े हो गए, और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके बाद जूं नहीं रेंगनी है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। नसीम भाई 120 बॉलों पर 120 रन हम नहीं बना पाए, और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं इनके हाथों से ताकत खत्म हो गई है, जान खत्म हो गई है, रात को इनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, बिल्कुल दिल टूट गया। आपको मैं पहले ही कह रहा था नसीम भाई ज्यादा खुश ना हो। कल तो इतनी खुशफहमी हो गई थी वाकई, एक सच्चाई से अगर देखा जाए जिस अंदाज से, ये बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। एक ऐसी फिल्म की तरह ये मैच था कि 3 घंटे जो है वो हीरोइन की बड़ी मोहब्बत चलती रही, ज़बरदस्त किस्म का माहौल था। पाकिस्तानी कौम दीवानी खुश, बॉलर भी जा रहे हैं, बैट्समैन भी खड़े हुए हैं, 48 गेंदों पर 48 रन दरकार हैं, 8 विकेटें बाकी हैं। फिर जब फिल्म खत्म हुई, एंड था, बिल्कुल 5 मिनट रह गए थे, तो फिर उस दिन उनकी शादी थी और तो वो सेलिब्रेट करके खत्म करनी थी। उस दिन डाकू आए, दुल्हन को उठा के ले गए। नहीं, डाकू आके दुल्हन को नहीं उठा के लेकर गए, पता चला वो दुल्हन नहीं लड़का था। हाँ, लड़का, ये पता चला हमें। दुख ज्यादा इस बात का हुआ। वो एंड समझ में नहीं आया, इस मैच का एंड हुआ क्या है, किस अंदाज से क्लाइमैक्स हुआ इस मैच का, पागल नहीं है। ये इस तरीके से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, जो कुछ किया इतना दिल टूटा है। अच्छा, मौजे हम कहते हैं मौजा हो जाए, इंडिया के साथ मौजा हुआ। इवन जब मैं प्रेडिक्शन देख रहा था तो उस वक्त 8% इंडिया के चांसेस थे, 92% पाकिस्तान के थे, और इतने मार्जिन के बाद फिर कोई चांस नहीं बनता। लेकिन फिर इंडिया पूरा 100 ले गया और हम देखते रह गए कब शॉट लगेगा भाई, आखिरी ओवर रह गया यार, 8 बॉलें रह गई हैं, शॉट्स ही नहीं मार रहे। 2022 के वर्ल्ड कप में भी 60 बॉल्स पे 120 रन चाहिए थी। विन प्रेडिक्शन यही दिखा रहा था, कल भी यही हुआ हमारे साथ। जीता हुआ मैच हमारे मुंह से वो आके ले गए, और इंडिया इस जीत के बाद भी वो जिस सिचुएशन में गए थे, हमसे ज्यादा एम्बेरस थे। वो वहां पे जब खड़े रहे थे विनिंग प्रेजेंटेशन में, रोहित शर्मा वाज मोर एम्बेरस्ड देन आवर प्लेयर्स जो हारे थे इतना बुरा। ना तो आप गौर से देखिएगा, ना इंडियन टीम सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दी। उन्होंने तो इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था अपनी जिंदगी में, अपनी हिस्ट्री में नहीं किया होगा जितने बड़े कमबैक से वो जीते। ना तो वो सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए, ना हमारे चेहरों पे अफसोस दिखाई दिया। वो भी ये कह रहे थे क्या हो गया, ये